हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आपको निकल करके आई है, जिसके बारे में हम दोस्तों यहाँ पर पूरा डिटेल्स में दोस्तों इसका नोटिफिकेशन फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, तो हम लोग यहाँ पर पूरा बात करेंगे। तो बिल्कुल भी दोस्तों वीडियो स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। दोस्तों ये किस लिए वैकेंसी है? तो वैकेंसी नोटिस फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2025 कंबाइंड एग्जामिनेशन 2025 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए दोस्तों ये वैकेंसी है। इसके बारे में हम लोग सभी चीज़ों पर एक एक करके बात करेंगे दोस्तों। पहले हम लोग डेट जान लेते हैं कि कब से कब तक अप्लाई डेट है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 17/9/2025 से यानी 17 सितंबर 2025 से 12 बजे से दोस्तों स्टार्ट होगा, और क्लोजिंग डेट दोस्तों आपका है 16/10/2025 के यानी 16 अक्टूबर 2025 से 11:59 PM यानी कि रात के 12 बजे तक, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों आपका दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये दोस्तों असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए निकल करके आया वैकेंसी। चलिए दोस्तों इसके आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए यहाँ पर पोस्ट है, ये किसके है? डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से है। लेवल इसका 6 रहने वाला है दोस्तों। यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल इसमें 1055 पोस्ट है असिस्टेंट टीचर में, और दोस्तों यूआर में 434, ओबीसी में 278, और दोस्तों एससी में 153, एसटी में 162 दोस्तों सिर्फ 62 है, और ईडब्ल्यूएस में 128 है, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी में 55 सीट है। यहाँ पर दोस्तों टोटल में 1055 सीट है। आगे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट में दोस्तों आपका यूआर में 68 सीट है, ओबीसी में 28 है, और दोस्तों एससी में 13, एसटी में 7, ईडब्ल्यूएस में 9, टोटल में 125 है, और पीडब्ल्यूडी में दोस्तों 6 सीट है, ठीक है। टोटल में बात करें तो दोस्तों यूआर का 502 सीट है दोस्तों, ठीक है, 502 सीट है, और दोस्तों ओबीसी का 306 है टोटल सीट, एससी का 166, एसटी का 169 सिर्फ दोस्तों, और दोस्तों ईडब्ल्यूएस का 137 है, और टोटल में सीट आप बात करें तो 1180 दोस्तों यहाँ पर सीट है, यानी कि सीट की संख्या अच्छी खासी है, ठीक है दोस्तों। और पीडब्ल्यू का टोटल सीट दोस्तों 61 है। आगे आ जाइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आ जाइए असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन देख लीजिए क्या रहने वाला है। देखिए यहाँ पर सीट के बात तो हम कर लिए हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसेंशियल है दोस्तों यहाँ पर कि सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाई नेम नोन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। मतलब यहाँ पर जान लीजिए आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए और प्लस डीएलएड होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये आपके लिए है एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्राइमरी टीचर। आगे चलिए दोस्तों, यहाँ आ जाइएगा दोस्तों नेक्स्ट में। तो देखिए जो 50% का वहाँ पर बात किया गया है मार्क्स का इंटरमीडिएट में, यहाँ पर 5% का आपको मार्क्स का छूट मिलेगा आपको अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको सिर्फ 45% ही रिक्वायरमेंट है एससी, एसटी, ओबीसी के लिए, ठीक है। आगे चल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं खोजा गया है, तो एक बहुत ही फ्रेशर के लिए अच्छी वैकेंसी हो जाती है, ठीक है दोस्तों। पेमेंट की बात करें दोस्तों पे स्केल की, तो आपका 35,400 दोस्तों यानी पे लेवल 6 से आपका वेतन दिया जाएगा। मतलब कि बहुत ही अच्छी वेतनमान रहने वाली, बाकी सभी चीज़ें जुड़ेंगी दोस्तों तो आपका बहुत ही अच्छा वेतनमान हो जाएगा। एज की बात करें दोस्तों, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है एज लिमिट, तो नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर यानी कि 30 साल से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30 साल के अंदर में ही होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जान लीजिए। और दोस्तों ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होने वाली है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगले डिपार्टमेंट की बात करें दोस्तों, देखिए यहाँ पर है एनसीटी यानी कि डीएमसी के लिए दोस्तों है, दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए दोस्तों ये है। इसमें भी दोस्तों आपको क्वालिफिकेशन सेम ही रहने वाला है। यहाँ पर देखिए ये आपको 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ अगर आप, और दोस्तों यहाँ पर डीएलएड होना चाहिए, ठीक है। या अगर आप एससी, एसटी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 5% का दोस्तों आपको छूट दिया जाएगा, यानी कि आपको सिर्फ 45% होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। आपको यहाँ पर भी देख लीजिए दोस्तों, कोई इसेंशियल या कोई भी डिजायरेबल दोस्तों यहाँ पर आपको खोजा नहीं जा रहा। बस एक चीज़ यहाँ पर डिजायरेबल है यहाँ पर दोस्तों कि आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ऊपर जो था पोस्ट उसके लिए कंप्यूटर नॉलेज जरूरी नहीं है, तो नहीं भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ इस एक पोस्ट के लिए दोस्तों सिर्फ खोजा जा रहा है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं, ये भी बहुत जरूरी है कि कितना फीस रहने वाला है। तो दोस्तों सिर्फ 100 रुपये आपका फीस रहने वाला है, एप्लीकेशन फीस, ठीक है दोस्तों।
और एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप वोमेन है दोस्तों, महिलाओं के लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWD, एक्स सर्विसमैन के लिए, उनके लिए दोस्तों कोई भी फीस, नो फीस लगने वाला है, यानी कि कोई भी फीस नहीं लगेगा। ठीक है, सिर्फ दोस्तों UR को, OBC को, ठीक है दोस्तों, और EWS का यहाँ पर फीस लगेगा। ठीक है, वो भी 100 रुपये लगेगा। तो ये दोस्तों फीस, एप्लीकेशन फीस की बात हो गई। आगे चलते यहाँ पे आइएगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर एग्जामिनेशन स्कीम है। असिस्टेंट टीचर के लिए दोस्तों एग्जामिनेशन क्या है दोस्तों, कि Tier 1 में दोस्तों टेक्निकल या टीचिंग यहाँ पर आपका दोस्तों रहेगा। किस प्रकार से दोस्तों ये डिजाइन किया गया एग्जाम, तो देखिए यहाँ पर Tier 1 है, यहाँ पर 2 आवर का एग्जाम होगा दोस्तों आपका। टोटल क्वेश्चन आपका रहेंगे 200 और दोस्तों मार्क्स रहेंगे टोटल 200। ठीक है, यहाँ पर ग्रैंड टोटल 200 हो जाते हैं। और दोस्तों सिलेबस की बात कर ले कि सेक्शन ए में क्या रहने वाला, तो देखिए यहाँ पर MCQ ऑफ द वन ऑफ द ईच पेपर एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन स्कीम। फर्स्ट में आपका रहेगा दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस यानी GK रहने वाला है। अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स हो गया। इंग्लिश आपका रहने वाला है और हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन आपका रहने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि ईच 20 मार्क्स, क्वेश्चन 100 मार्क्स। ठीक है, यानी कि एक दोस्तों आपका सभी से यहाँ पर 20-20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। 20 मार्क्स के रीजनिंग हो जाएंगे, 20 मार्क्स के दोस्तों आपको मैथमेटिक्स, 20 मार्क्स के आपके इंग्लिश और 20 मार्क्स का आपको हिंदी और 20 मार्क्स का आपको GK। तो टोटल 100 मार्क्स हो रहा है, 100 नंबर 100 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आगे आइएगा दोस्तों यहाँ पर, तो सेक्शन B आ जाता है। सेक्शन B में है दोस्तों यहाँ पर MCQ ऑफ द वन ऑफ द मार्क ईच बेस्ड ऑन द NCTE करिकुलम इंक्लूडिंग टीचिंग मेथोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। जो आपने BEd या DLED में पढ़ा है दोस्तों, BEd हो या DLED हो, तो उसमें जो पढ़ा गया है उससे रिलेटेड आपका टीचिंग अप्रोच से दोस्तों आपको 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ देखिए दोस्तों हो गए आपके 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों द क्वेश्चन एग्जामिनेशन विल बी बाईलिंगुअल, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में, एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर्स विच विल बी इन द लैंग्वेज ऑफ कंसर्न्ड ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर रहने वाला है, तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। एक बात जान लीजिए, यहाँ पर आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, यानी कि CBT मोड में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जनरल या EWS के 40% है, और दोस्तों आपका OBC के दिल्ली के लिए दोस्तों आपका 35%, SC ST PH PWD के लिए दोस्तों 30%। दोस्तों ये क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाला है एग्जाम के लिए। इससे नीचे दोस्तों रहने पर आपका कॉपी चेकिंग नहीं होगा, क्योंकि ये क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स कर दिया गया। और एक सर्विसमैन को 5% का दोस्तों रिलैक्सेशन दिया जाएगा, उनका 30% क्वालिफाइंग मार्क्स है। एज रिलैक्सेशन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप SC ST कैटेगरी से है तो 5 ईयर का छूट मिलेगा, OBC से है तो 3 साल का छूट मिलेगा, PWD UR या EWS से है तो दोस्तों आपको 10 साल का मिलेगा। PWD है, UR और EWS है तब मिलेगा। ठीक है दोस्तों, PWD से अगर आप SC ST है तो 15 साल का मिलेगा, PWD प्लस OBC है तो 13 साल का आपको छूट मिलेगा। तो ये दोस्तों एज रिलैक्सेशन का बात हो गया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है दोस्तों, ये था ये जॉब से इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके लिए वैकेंसी से डिटेल्स। अगर आपको कोई भी क्यूरी इसके रिलेटेड है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, और कोई क्यूरी है, कोई दिक्कत है अप्लाई करने से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से, सिलेबस वगैरह से, तो आप जरूर बताइएगा। हम आपको पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम वीडियो बना के आपको डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहिए चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो।